बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज के वीलॉग में बात करते हैं मेरा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कोशिश करते हैं कि जो नए कबूतर परवर हैं उन्हें जो पहुंचा सकें। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहला मसला होता है ना, जब कोई भी कबूतर परवर परिंदे रखता है या नई छत शुरू होती है, उसमें होता है वापसी का। आज ये देखने की कोशिश करते हैं कि वापसी किन परिंदों की ज़्यादा होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक परिंदा जो है उसको पकड़ लिया जाए। तो ये जी एक परिंदा मैंने पकड़ लिया है। ये बटेरा ही परिंदा पकड़ा हाथ में आया है। इसको देखते हैं जी साथ साथ। ये एक तो ये मेरी फेवरेट नस्ल है, इसका शौक करते हैं। ये मेरे सबसे पुराने जो मेरे बटेरे परिंदे हैं ये वो हैं। तो इसका इसका शौक करते हैं जी। ये मेरे जब बटेरे मैंने शुरू किए थे आज से 15-20 साल पहले, तो इनका माँ बाप जो जोड़ा मैंने लगाया था बटेरा, उसमें से एक बच्चा ये भी है। तो ये मेरे पास है। अब ये तकरीबन हो गया 10 साल से ऊपर की उम्र हो गई है इसकी। तो ये बाहर बैठ के तो इसका तफसील से देखते हैं, शौक करते हैं अपनी जगह पे, ताकि यहाँ पे कैमरामैन भी इजी हो जाएंगे, तो वीडियो बनाने में आसानी हो जाएगी। ये हम बैठ जाते हैं जी इधर। ये बटेरा परिंदा है जी, सबसे मेरी फेवरेट। ये देखें, ये परिंदा पूरा मेरे हाथ में नहीं आ रहा। ये इसका साइज़ इतना ज़बरदस्त साइज़ है इसका। मैं ऐनक लगा लेता हूँ, इसका खुद भी शौक करता हूँ। ये तकरीबन मैंने कुछ 6 महीने बाद इसको पकड़ के देखा है। ये देखें मेरे हाथ में पूरा नहीं आ रहा इधर से भी। और ये चौड़ाई इसकी देखें, बहुत देखने में लग रहा है बहुत हैवी किस्म का इसका जो स्ट्रक्चर है, लेकिन लाइट वेट है, इसका वज़न नहीं है। ये बटेरा आपने गौर से देखना है जी, 24 कैरेट का बटेरा है। और ये वो बटेरे हैं जो हम कहते हैं बाबा नूरदीन वाले बटेरे, इसी की नस्ल है आगे। ये मेरे पास 5-6 बहन भाई थे, ये उनमें से एक है। ये इन्हीं की नस्ल चल रही है। ये देखें जी, सबसे पहले तो इसकी आँख पे क्लोज करें। ये बटेरा कबूतर है जी, मेरा बड़ा बटेरा है जो। ये आँख का क्लोज करके दिखाएं। ये देखें, इसकी चोंच देखें, आँख का कलर देखें, पलकें देखें, डायल इसका पूरे का पूरा देखें जी। आँख जो नए कबूतर परवर हैं वो सबसे पहले तो ये देखें ना, आँख किसी भी कलर में हो सकती है। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ जी कि वापसी किन परिंदों की जो ज़्यादा होती है, वो बताने की कोशिश करेंगे। कि ये देखें, सबसे पहले तो इसके ये नकोड़ा आ जाता है जी, नथना। ये वैसे देखें इसकी चोंच कितनी मोटी है, ऊपर ये नथना देखें। ये नथने के ऊपर ये नथने में असल असल में इसके सेंसर लगे होते हैं, जिससे ये फील्ड होती है जी, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उसे। वो फील्ड होती है, उससे ये परिंदे अपना घर ढूंढते हैं। दूर दूर से 500-500 हज़ार किलोमीटर तक आ जाते हैं वो। ज़ाहिर है जो होमर रेसर कबूतर होते हैं दूर से छोड़े जाते हैं, वो बड़ी दूर दूर से वापस आते हैं, और वो उसी मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए ही वापस आते हैं, अपने घर का रास्ता मालूम करते हैं। और ये सारे सेंसर जो कुदरती होते हैं वो इसके ये नथनों में होते हैं, जिससे जिसे आम तौर पे जो पुराने साजा कराम है वो माफ़ कीजिएगा, पुराने साजा कराम है, बुज़ुर्ग साजा कराम, वो कहते हैं जी सूंघ के आ जाता है। तो ये
असल में वो सेंस करके आता है, सेंसर होते हैं नाक में, सिमत का अंदाज़ा लगा के आते हैं वो घर में। वो एक तो चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये देखें, इसके ये सेंसर अच्छे लगे हुए हैं जी। नाक इसका नथना बड़े साइज़ का है, सफ़ेदी भी है नथनों के ऊपर। ये सफ़ेदी मुझे उस्ताद मोइनुआज़ घुमन ने बताई थी कि जिसके ज़्यादा होती है वो ज़्यादा जल्दी वापस आता है, घर भूलता नहीं है। और दूसरा इसका डायल देखें जी, इससे अंदाज़ा होगा आपको कि ये अकल इस परिंदे में है ज़्यादा। पूरा चेहरा दिखाएं, चोंच भी थोड़ी सी, ये देखें। ये इसकी डायल देखें, कैसा ज़बरदस्त डायल है। अभी धूप नहीं है क्योंकि स्मोक है, सूरज नहीं निकला हुआ। ये लाइट की, कमरे की रोशनी में आपको दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल डायल में शाइनिंग है, ज़बरदस्त शाइनिंग है। अब कैमरे में पता नहीं उस तरह की नज़र आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन मुझे वैसे नज़र आ रही है शाइनिंग। इसकी मूवमेंट देखें, यहाँ से अकल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मूव कर रहा है, आँख मूव कर रहा है, गौर कर रहा है आँख, ये सोच रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये देखें रिंग इसके, ये जी एक तो ये सर बड़ा है इसका, साइज़ बड़ा है इनका। ये बटेरों का साइज़ है जी, सियालकोटी कबूतरों का। अब तो छोटे हो चुके हुए हैं साइज़, अब ये बहुत कम रह गए हैं। और ये परवाज़ इनकी जो है ये इसी के सगे बहन भाई उड़े हुए हैं, ये तो नहीं उड़ाया मैंने। वो 4 बजे तक परवाज़ है बग़ैर कोई नुस्खा लगाए। और ये ऐसे बैठते हैं जैसे उड़ के नहीं आए। यानी कि बाजियों में भी ये उड़े हैं मोर खा के, तो इसका यही महसूस होता है कि ये उड़े नहीं हैं। 5-10 मिनट बाद ये उस तरह ही मस्ती करने लग जाते हैं। वो बड़ा ज़बरदस्त इसका वो होता है। इसकी हड्डी जो है वो 4 उंगली से ज़्यादा है, 5 उंगली कह लें, क्योंकि ये बड़ा कबूतर है, हड्डी बढ़ती रहती है, कबूतर का साइज़ भी बढ़ता रहता है। जोड़ जो है वो खुला नहीं कहेंगे और बंद भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इसका जोड़ का ताल्लुक नहीं वैसे होता, लेकिन मैं बता देता हूँ, लोग देखना चाहते हैं। ये दुम इसकी देखें, ये जी दुम इसकी देखें। और इसके पूरे का पूरा जिस्म जो है ये परों से भरा हुआ जिस्म है। ये परेल भी है, हडेल भी है, इसका बोन स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है। ये मैं साफ़ कर दूँ इसको, चाहे दोबारा पता नहीं कब पकड़ना है इसे, इसकी साथ साथ सफाई भी हो जाए। ये जी मेरा समझ लें कि मेन जो 5-7 जोड़े हैं उनमें से ये भी है। इसके पंजों का रंग देखें, ये सर्दी गर्मी में वापस आ जाते हैं। ये लंगोट देखें इसकी, इधर से कहते हैं 1 उंगली दुम। ये देखें लंगोट के बाद ये उंगली रखी है, तो ये 1 उंगली दुम इसकी कही जाएगी। ये लंगोट जा रही है। ये देखें परों से भरा हुआ, बड़ी प्यारी फर है इसकी, रेशमी सी सिल्की सी फर है। ये चीज़ है। ये पंजे मैं दिखा रहा था कि ये इसकी खाल देखें, चमड़ी कैसे मजबूत चमड़ी का ये परिंदा है। और दूसरा जी ये इसमें जो वापसी के लिए देखा जाता है बैलेंस, ये मुकम्मल बैलेंस में है, इसकी हर चीज़ बैलेंस में है। ये देखें ये परिंदे हैं जी, बगैर मोटे दाने पे जो है ये 4-4 बजे तक जेठ में परवाज़ें देते हैं। ये देखें। और ये मेरे पास 15-20 साल से हैं, ये 10 साल से ज़्यादा का ये बच्चा हो गया हुआ है पट्ठा। ये मेरे पास ही घर का ही है परिंदा ये। तो ये देखें इसकी दुम से पर छोटे हैं लेकिन ये उड़ता है, बैलेंस है इसके। ये पर देखें। और ये जो बटेरे हैं ये तूफ़ान में, ये जी पर ज़रा सारा तफसील से दिखाएं कैसे ये इसकी इस तरह चौड़ाई देखें, ज़बरदस्त चौड़ाई है ये। फिर इसका ये ऐसे देखें, ये बगल इसकी ऊपर आ जाती है बिल्कुल कमर के ऊपर। और ये इसके पर हैं, ये पर ये देखें जी, ये शेप परों की, ये हवा को चीर लेते हैं आराम से, बड़ी तेज़ भी हवा चल रही हो ना, तूफ़ान भी आया हो। और ये इस दफ़ा लाला मूसा में उड़े हैं, तूफ़ान आ गया था, कोई 3 घंटे 3.5 घंटे वो बताते हैं जी कि चलती रही थी हवा बड़ी शदीद।
पक्की फिरतों में, और ये बटेरे सिर्फ उनके वापस आए थे। वो जितने भी बटेरे ऊपर थे वो सारे वापस आ गए थे। ये चीज़ है। दूसरा ये देखें, ये आगे से चौड़ा है, पीछे से ये होता जा रहा है, क्लोज होता जा रहा है। आगे से चौड़ा है, छाती चौड़ी है इसकी, और ये बिल्कुल ये पीछे को आ रहा है। दूसरा ये देखें, बटेरे कबूतरों में इस तरह के लाशदार पार आते हैं। ये भी आए हैं पार, इधर भी ये देखें, ये कलर भी आता है, अली वालों में भी आता है। ये दुम के अंदर पार है एक, ये भी आ रहा है। लें जी, आज आपको तीन चार चीज़ें मैंने बताई हैं। एक तो आँख का डायल, इस तरफ से आगे आँख बनाएंगे। एक तो आँख का डायल जो है वो चमकदार होना चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए पूरी आँख में, किसी भी कलर की आँख हो। दूसरा ये नथनों का आपको बताया है, और आँखों से आप पकड़ते हैं परिंदा तो महसूस होना चाहिए कि आप इसे देखते हैं, ये आपको देख के गौर कर रहा हो। ये चीज़ें महसूस करने वाली हैं। फिर ये नथनों का मैंने बताया, इसके ऊपर सफ़ेदी हो। तीसरी और अहम चीज़ मैंने बताई है कि बैलेंस होना चाहिए। ये पकड़ के अंदाज़ा होता है कि ये परिंदा जो है इसमें ज़बरदस्त बैलेंस है। इसको अब खड़ा होके भी करके भी आपको दिखाते हैं। तो वीडियो लंबी हो गई है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे कोई अच्छा परिंदा लेके, और अच्छा जो है कोई ना कोई बताने की भी कोशिश करेंगे। और ये जो 12 घंटे इनकी नॉर्मल, 11-12 घंटे नॉर्मल मोटे दाने पे इनकी परवाज़ है, बगैर किसी छेड़छाड़ के खुराक के। फिर ये तूफ़ानों में वापस आ जाते हैं आराम से, ये भी इनकी खूबी है बटेरों की। फिर ये शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते। ये इनकी एक और खूबी है कि ये शिकारी परिंदा दूर से देख के तो निकल जाती हैं। तो ये इनकी रेशो ना होने के बराबर है दूसरी नस्लों के। तकरीबन सियालकोटी अच्छे जो परिंदे हैं, जो प्योर हैं, वो सारे तकरीबन बच जाते हैं, और वापसी इनकी ज़बरदस्त है। वफ़ादार परिंदा है ये। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे जी, अगली वीडियो में दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।